The land of dense forests, the Democratic Republic of Congo. The equatorial region lies between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. हमारा इक्वेटोरियल रीजन वो रीजन होता है जो हमारे इक्वेटर के अराउंड है, और हमारा जो इक्वेटोरियल रीजन है वो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करता है. इट मीन्स दिस रीजन इज़ फाउंड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेटर. इसका मतलब ये रीजन हमारी दोनों साइड होता है इक्वेटर के. दिस रीजन हैज़ अ हॉट वेट क्लाइमेट. ये रीजन बहुत हॉट और वेट क्लाइमेट होता है इसका. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो लाइज इन दिस रीजन. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इस रीजन में लाई करती है. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इज़ नेम्ड आफ्टर द कॉन्गो रिवर विच फ्लोज थ्रू द एंटायर कंट्री. इस कंट्री में एक रिवर कॉन्गो रिवर फ्लो करती है, बहती है. इसके बेस्ड पर ही इस कंट्री का नाम रखा गया है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. The Democratic Republic of the Congo, DRC. The DRC is located in Central Africa. ये country Central Africa में है. The country has a 40-kilometer coastline on the Atlantic Ocean, but it is otherwise landlocked. ये country 40 किलोमीटर लंबी इसकी coastline है Atlantic Ocean में. मतलब coastline मतलब ओशन की लाइन जो है वो Atlantic Ocean तक है इसकी. वरना ये country पूरी लैंड से लॉक्ड है, लैंड लॉक्ड है, मतलब हर जगह लैंड ही लैंड है. इट इज़ बाउंडेड बाय अंगोला, द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सुडान, युगांडा, रुवांडा, बुरुंडी, टांजानिया एंड ज़ाम्बिया. ये इन सारी कंट्रीज से बाउंडेड है. द कंट्री लाइज बिटवीन लैटिट्यूड्स 66 डिग्री नॉर्थ एंड 14 डिग्री साउथ एंड लॉन्गिट्यूड्स 12 डिग्री एंड 32 डिग्री ईस्ट. The area of the Democratic Republic of the Congo is 23,45,408 किलोमीटर पर स्क्वायर. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का एरिया इतना है. द कैपिटल किनशासा इज़ लोकेटेड ऑन द कॉन्गो रिवर. जो इस कंट्री की कैपिटल है वो कॉन्गो रिवर पर लोकेटेड है. द इक्वेटर पासिस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. जो इक्वेटर पास होता है वो इस कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट साइड से होता है. Relief. The country's major topographical features include a large river basin, a major valley, high plateaus, 3 mountain ranges and a low coastal plain. Topographical features मतलब कि हमारे जो लैंड के फीचर्स हैं. इस कंट्री की मेजर लैंड फीचर्स हैं वो है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी रिवर बेसिन है, एक बहुत बड़ी वैली है, हाई प्लेट्यूज हैं, माउंटेन रेंजेस है और एक कोस्टल प्लेन है. द कंट्री इज़ नोन फॉर इट्स लेक्स सच एज एल्बर्ट, एडवर्ड, किवू, तंगनीका एंड मवेरू. यहाँ पर ये सारे लेक्स बहुत माने जाते हैं. दीज लेक्स लाई अलॉन्ग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द कंट्री. ये जो सारे लेक्स हैं ये ईस्टर्न बाउंड्री के बाउंड्री पर लाई करते हैं कंट्री के. इन द साउथ ईस्ट आर द मिटुम्बा माउंटेन्स. और हमारे साउथ ईस्ट में मिटुम्बा माउंटेन्स हैं. द स्नो कवर्ड पीक्स ऑफ द रुवेंजोरी रेंज लाई टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. और जो हमारी स्नो कवर्ड पीक्स हैं रुवेंजोरी रेंज की वो हमारे नॉर्थ ईस्ट में लाई करती हैं. दे मार्क द कंट्रीज हाईएस्ट एलिवेशन एट मार्गरेटा पीक. इस कंट्री की सबसे हाईएस्ट पीक वो है मार्गरेटा पीक पे, जिसकी 5010 मीटर हाइट है. द वोल्केनिक विरुंगा माउंटेन्स स्ट्रेच अक्रॉस द नॉर्थ ऑफ द लेक किवू. जो वोल्केनिक विरुंगा माउंटेन्स हैं वो स्ट्रेच कर रहे हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा हैं नॉर्थ के साइड से, जहाँ पर लेक है, लेक किवू है, वहाँ तक. शाबा प्लेट्यू लाइज इन द साउथ एंड द अंगोला प्लेट्यू लाइज द साउथ वेस्ट. जो हमारा शाबा प्लेट्यू है वो साउथ में लाई कर रहा है एंड जो हमारा अंगोला प्लेट्यू है वो हमारा साउथ वेस्ट में लाई कर रहा है. द कॉन्गो रिवर बेसिन ऑक्यूपाइज नियरली द एंटायर कंट्री एंड an area of nearly 1 million किलोमीटर स्क्वायर. और जो हमारा कॉन्गो रिवर बेसिन है वो कम से कम पूरी कंट्री ऑक्यूपाई कर रहा है, पूरी कंट्री है, और वो कम से कम 1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर एरिया उसने कवर कर रखा है. मेजर ट्रिब्यूटरीज इंक्लूड द कसाई, सांगा, उबांजी, रुबीमी एंड लुलुंगो. ये सारी उनकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं.
climate. The equator passes through Democratic Republic of Congo. वहाँ पर इक्वेटर पास करता है इस कंट्री से, एंड देयरफॉर द कंट्री एक्सपीरियंसेस अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर. तो पूरे साल वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी होती है. द रीजन हैज़ नो विंटर सीजन. वहाँ पर विंटर सीजन होता ही नहीं है, ठंड पड़ती ही नहीं है. इन द अर्ली मॉर्निंग मिस्ट्स ऑफन अकर ड्यू टू मॉइस्चर इवेपोरेटिंग फ्रॉम द ग्राउंड मेकिंग द मॉर्निंग प्लेजेंस. वहाँ पर जो अर्ली मॉर्निंग मिस्ट, ठंडी ठंडी हवाएं चलना, वो वहाँ पर होती हैं क्योंकि वहाँ पर जो मॉइस्चर है वो ग्राउंड से इवेपोरेट हो जाता है सुबह सुबह, मेकिंग द मॉर्निंग्स प्लेजेंट. और वो सुबह वहाँ की सुबह बहुत ज़्यादा प्लेजेंट होती है, बहुत ज़्यादा स्वीट होती है. एट नून द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई एंड द हीट इज़ अनबियरेबल. और दोपहर और शाम में आते आते वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है. इतनी ज़्यादा हीट होती है कि हम सहन भी नहीं कर पाते. ग्रेजुअली क्लाउड्स बिल्ड अप रिजल्टिंग इन हैवी रेन्स इन दी आफ्टरनून्स. और आफ्टरनून में आते आते वहाँ पर क्लाउड्स बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं और वहाँ पर शाम में बहुत ज़्यादा हैवी रेन्स होती हैं, बारिश होती हैं. द रेन्स अगर इन द फॉर्म ऑफ डाउनपोर और थंडरस्टॉर्म. और जो रेन्स भी होती हैं वो थंडरस्टॉर्म जैसे आती हैं, बिजली कड़कती है वहाँ पर. इवनिंग्स एंड नाइट्स आर कूल एंड कंफर्टेबल. और जो इवनिंग्स और नाइट्स है वो कूल होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं. फ्लोरा एंड फौना. द कंट्री इज़ रिच इन फ्लोरा एज इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड एज इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स ट्रीज एंड अदर प्लांट्स ग्रो क्विकली. ये कंट्री फ्लोरा में बहुत ज़्यादा रिच है क्योंकि यहाँ पर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है. तो यहाँ पे जो ट्रीज़ और प्लांट्स होते हैं वो जल्दी से बढ़ जाते हैं. देयर आर ग्रासेस, श्रब्स, क्रीपर, क्लाइंबर्स एंड टॉल ट्रीज़. यहाँ पर ग्रासेस, श्रब्स, क्रीपर्स ये सब हैं. द ट्रीज़ फॉर्म अ डेंस कैनोपी एट द टॉप. वहाँ पर ट्रीज़ इतने सारे हैं कि वो इतना ज़्यादा कैनोपी बना लेते हैं टॉप पे, मतलब बिल्कुल ऐसे ढक जाता है ऊपर का पूरा. इवन द सनलाइट कैन नॉट पास थ्रू इट, कि वहाँ से सनलाइट भी उस ट्रीज़ के अंदर नहीं जा पाती, मेकिंग द फॉरेस्ट डार्क एंड डैम्प. कि वहाँ पर फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, अंधेरा हो जाता है. दिस फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर एंड आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट. और ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये पूरे साल ग्रीन रहते हैं और इन्हें हम एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं. दिस फॉरेस्ट आर सो डेंस दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू पास थ्रू दैम. और ये फॉरेस्ट इतने डेंस होते हैं, इतने डीप होते हैं कि इससे पास करना भी, इससे जाना भी बहुत मुश्किल है. द फॉरेस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो कंटेन great biodiversity including many rare animals such as the common chimpanzee, the bonobos or pygmy chimpanzees, the African forest elephant, the mountain gorilla, the okapi and the white rhino. जो फॉरेस्ट है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की, वो ग्रेट डाइवर्सिटी कंटेन करती है. वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं, रेयर एनिमल्स हैं. ये सारे चिंपैंजी, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट ऐसे. The rivers and the lakes are full of crocodiles, alligators and fishes. और जो rivers और lakes हैं वहाँ पर बहुत सारे, इस river के अंदर crocodiles होते हैं, alligators होते हैं, fishes हैं. Many types of snakes are also found. अलग अलग तरह की snakes भी हैं. Lions, cheetahs, hyenas, giraffes, buffaloes live in the grasslands. और जो grass lands हैं वहाँ पर lions, cheetahs, hyenas ये सारे animals रहते हैं. Pelicans, ducks, owls and eagles are some of the birds found here. ये सारे birds यहाँ पर found होते हैं. Butterflies are found in large numbers. Butterflies यहाँ पर एक बहुत ही big number में, बहुत ही बड़े number में पाए जाते हैं. Economic resources. The Congo is the world's largest producer of cobalt ore and a major producer of copper and diamonds. कॉन्गो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कोबाल्ट ओर का, और बहुत ज़्यादा डायमंड्स और कॉपर भी वो प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट में. कैडमियम, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, मैग्नीज, टिन, जर्मेनियम, यूरेनियम, रेडियम, बॉक्साइट, आयरन ओर एंड कोल आर ऑल फाउंड इन प्लेंटिफुल सप्लाई. कैडमियम, गोल्ड, सिल्वर, जिंक ये सब एक बहुत प्लेंटी अमाउंट में वहाँ पे पाए जाते हैं. बहुत सारी सप्लाई होती है यहाँ की, इनकी यहाँ से. दिस मेक्स माइनिंग अ चीफ इंडस्ट्री, जिससे माइनिंग एक चीफ इंडस्ट्री है यहाँ पर. मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर एक्सपोर्टेड. और बहुत सारे मिनरल्स ये एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में बेचते हैं. मोस्ट इंडस्ट्रीज़ आर बेस्ड इन एग्रीकल्चर, रॉ मटेरियल्स
Some products such as shoes and textiles are manufactured in the cities. और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है वो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स पे बेस्ड है और some products such as shoes और textiles ये मैन्युफैक्चर होते हैं यहाँ पर इन सिटीज़ में shoes, textiles. The water of river Congo is used to produce hydroelectricity. It is also exported to other countries. जो रिवर कॉन्गो का जो वाटर है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में मदद करता है इन्हें, और वो भी एक्सपोर्ट किया जाता है अदर कंट्रीज़ में. फार्मिंग इज़ द मेजर ऑक्यूपेशन. यहाँ पर फार्मिंग एक मेजर ऑक्यूपेशन है. ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल फॉलो फार्मिंग. लार्ज एरियाज़ अंडर फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर फार्मिंग. बहुत सारे एरियाज़ खाली किए गए हैं ताकि वहाँ पर फार्मिंग कर सकें. द मेन फूड क्रॉप्स कल्टिवेटेड आर राइस, मेज एंड कसावा. जो मेन फूड क्रॉप्स हैं वो यहाँ पर राइस, मेज और कसावा उगाए जाते हैं. कसावा और रूट क्रॉप इज़ द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल. कसावा जो एक रूट क्रॉप है वो वहाँ का बहुत इम्पॉर्टेंट फूड है. स्टेपल मतलब कि एक बहुत सारे लोग यही खाते हैं, इनका यही मेन फूड है. इट इज़ ड्राइड एंड पाउंडेड इनटू फ्लोर. उसे सुखाया जाता है और उसे फ्लोर में मिला के खाते हैं ये. Many cash crops such as cocoa, coffee, tobacco, cotton, rubber and oil palm are also grown by farmers. Farmers cocoa, coffee ये सब भी उगाते हैं. Some cash crops are exported to other countries. और कुछ cash crops export भी करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में. द मेथड्स ऑफ फार्मिंग एंड ट्रेडिशनल एंड प्रिमिटिव. और जो यहाँ पर जो फार्मिंग के मेथड्स हैं वो बहुत पुराने हैं, ट्रेडिशनल हैं. ये कोई मशीन्स वगैरह यूज़ नहीं करते होंगे. फॉरेस्ट्री, फिशिंग, लाइव स्टॉक रियरिंग आर अदर ऑक्यूपेशंस. और जो अदर ऑक्यूपेशंस हैं इनकी फॉरेस्ट्री, फिशिंग करना, लाइव स्टॉक रियरिंग ये सब. The people belong to different cultural groups. The country is thinly populated and most people live in scattered villages. इस कंट्री के पीपल डिफरेंट कल्चर ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं. बहुत अलग अलग तरह के कल्चर्स फॉलो होते हैं इस कंट्री में. कंट्री में ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है और काफ़ी सारे पीपल विलेजेस में ही रहते हैं. अ मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन द विलेजेस इन कॉन्गो रिवर बेसिन. और एक बहुत मेजर पोर्शन में जो पॉपुलेशन है वो विलेजेस में रहती है कॉन्गो रिवर बेसिन के पास. सम पीपल हैव माइग्रेटेड टू टाउन्स टू वर्क इन माइंस एंड फैक्ट्रीज. और कुछ पीपल माइग्रेट भी करते हैं शहरों में ताकि वो काम कर सके फैक्ट्रीज़ और माइंस में. द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स वर शॉर्ट स्टेटर पिग्मीज. दे आर नोन एज द बम्बूती. और जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं और हम उन्हें बम्बूती कहते हैं. दे आर वेरी शॉर्ट, लेस देन 150 सेंटीमीटर टॉल. वो इतने छोटे होते हैं कि उनकी हाइट सिर्फ 150 सेंटीमीटर तक ही होती है. वेरी फ्यू पिग्मीज स्टिल लिव इन इतूरी फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट. और कुछ पिग्मीज जो हैं वो अभी भी इतूरी फॉरेस्ट में नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं. दे लिव इन हट्स एंड मूव अबाउट इन सर्च ऑफ फूड. वो हट्स में रहते हैं और फूड को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमते हैं. दे स्टिल लीड अ प्रिमिटिव लाइफ. वो अभी भी एक बहुत पुरानी लाइफ जी रहे हैं, बहुत ट्रेडिशनल लाइफ जी रहे हैं. द बंटूज कॉन्स्टिट्यूट अ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन. दे आर टॉल एंड हैव कर्ली हेयर. और वहाँ पर बंटूज एक बहुत मेजॉरिटी में है, उनकी पॉपुलेशन में वो बहुत लंबे होते हैं और उनके कर्ली हेयर होता है. ट्रांसपोर्ट. द पुअर लैंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ DRC. एक मेजर प्रॉब्लम है कि वहाँ पर लैंड ट्रांसपोर्ट इतना नहीं है, बहुत पुअर है वो. द डेंस फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री हैव मेड इट डिफ़िकल्ट टू बिल्ड रेलवेज एंड रोड्स. जो वहाँ पर इतने डेंस फॉरेस्ट हैं, इतने डीप, इतने बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं, उन्होंने डिफ़िकल्ट कर दिया है कि वहाँ पर रेलवेज़ या रोड्स भी बन पाएँ. द वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रैवल एज द कंट्री हैज़ अ नेटवर्क ऑफ रिवर्स. वहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ट्रैवल है, क्योंकि कंट्री में बहुत सारे रिवर्स हैं. एयर ट्रांसपोर्ट इज़ बिकमिंग अ पॉपुलर वे टू ट्रैवल इन दिस वास्ट कंट्री. एयर ट्रांसपोर्ट इस कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये कंट्री बहुत ज़्यादा बड़ी है, वास्ट है. द कंट्री हैज़ मोर देन 200 एयरपोर्ट्स. इस कंट्री में कम से कम 200 एयरपोर्ट्स हैं या फिर उससे भी ज़्यादा. सिटीज़. किन्हासा इज़ द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी. किन्हासा यहाँ की कैपिटल है और वही सबसे बड़ी सिटी है. इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेंटर. वो एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल और एक इंडस्ट्रियल सेंटर भी है.
लुबुम्बाशी इज़ द मेन सिटी इन द मिनरल रिच रीजन। लुबुम्बाशी जो है वो इनकी मेन सिटी है जहाँ पर मिनरल्स बहुत ज़्यादा रिच अमाउंट में मिलते हैं। अदर बिग सिटीज़ आर कनंगा, किंसागानी, लिकासी एंड किक्विट। और जो अदर बिग सिटीज़ हैं वो कनगाना, किंसागानी, लिकासी ही हैं। मटाडी इज़ अ पोर्ट सिटी। मटाडी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, मेजर सिटी है। अर्लियर द कंट्री वाज नॉट वेल डेवलप्ड बट नाउ द कंट्री इज़ प्रोग्रेसिंग। पहले ये कंट्री इतनी वेल डेवलप नहीं थी, इतनी अच्छे रिसोर्सेज इस कंट्री में नहीं थी, बट अब ये कंट्री धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। मनी अर्न फ्रॉम एक्सपोर्ट्स इज़ बीइंग यूज्ड टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ टू द पीपल। जो मनी ये एक्सपोर्ट्स से कमाते हैं, अर्न करते हैं, वो कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर और पीपल्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में यूज़ कर रहे हैं। दिस हैज़ इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ पीपल ऑफ द DRC। इस सब ने बहुत इम्प्रूव किया है, जो पीपल वहाँ पर रहते हैं उनकी कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं DRC में।